हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसे चल रही है लाइफ आपकी? सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से तो हम बोर ही हो गए, थक ही गए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं क्या करूं, क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे। अच्छा, आपको आ तो गया होगा चैप्टर अच्छे से? ऐसे तो नहीं कि चैप्टर नहीं आता। कोई बात नहीं यार, 4 दिन फालतू लगा देंगे, लेकिन 100% पास होना है मुझे, कुछ मर्जी हो जाए। और अगर बड़ी अच्छी मेहनत करूं तो रैंक की तैयारी कर रहा हूं। मतलब नंबर 70-70 तो आने चाहिए, 70 से ऊपर ऊपर जाने चाहिए यार एक बच्चे के, उससे कम नहीं उतरने चाहिए। आ जाओ, बातें खत्म करते हुए कौन सा क्वेश्चन करना है हमने? 11th 10th? आओ जी 10th क्वेश्चन करें। पढ़ो फटाफट फास्ट। XYZ लिमिटेड हैज फर्निश यू द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको अगस्त महीने की इंफॉर्मेशन दी गई है। बजट, एक्चुअल, आउटपुट, आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वर्किंग डेज, कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंस। कौन कौन से ओवरहेड निकालने हैं? फिक्स और वेरिएबल। आ जाओ करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। बहुत जल्दी कर दोगे आप, मुझे पता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड वेरिएंस। बस मेरी वेट मत करना यार, अब खुद करो फटाफट फास्ट। ओवरहेड वेरिएंस 8 वेरिएंस निकलने हैं, 5 उसके 3 उसके। फॉर्मेट एक ही बना दूं ना? चला लू एक ही फॉर्मेट। वर्किंग नोट, बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो, आउटपुट 30,000 यूनिट और 32,500 यूनिट। आउटपुट 30,000 यूनिट्स, एक्चुअल 32,500 यूनिट्स। कोई डाउट है बच्चों? आर्स 30,000 और 33,000। 30,000 आर्स वेरिएबल ओवरहेड के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए भी 30,000 आर्स, एक्चुअल 33,000 आवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड 45,50। फिक्स ओवरहेड 45,000 और 50,000। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? वेरिएबल ओवरहेड 60 एंड 68। वेरिएबल ओवरहेड 60 एंड 68। वर्किंग डेज 25 एंड 26। वर्किंग डेज 25 एंड 26 में अभी डेज से कुछ कर नहीं रहा, वैसे डेज से एक वेरिएंस निकलता है, समझाऊंगा मैं आपको। जल्दी से आप करें। यहां पे 2 रुपए रेट आ गया, यहां पे कितना आ गया? 1.5। यहां पर 2.06 और यहां पर 1.5 पूरा। यही 32,500 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड बनाना होगा या नहीं बनाना होगा? बनाओ। कैसे बनाओगे? 30,000 डिवाइड बाय 30,000, 32,500 के लिए 32,500, 2 के हिसाब से 32,500, 1.5 के हिसाब से कितना आ गया? 65। इधर 32,500 और इसका कितना आया? जल्दी करो फटाफट फास्ट। 48,750। चले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। चले वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसिस वेरिएंस। जल्दी बोलो, एक्सपेंसिस वेरिएंस क्या था? बोलो जल्दी बच्चों। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 2। एक्चुअल प्राइस 2.6, 2.06। एक्चुअल आवर्स 33,000। कितना आ गया बच्चों? 1980 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
स्टैंडर्ड आवर्स 32,500, एक्चुअल आवर्स 33,000, स्टैंडर्ड प्राइस 2, कितना आ गया? 1000 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं बताए? स्टैंडर्ड रेट 2, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट कितना आ गया? तो आपने यहां पे गलती की हुई, ये 2000 आ रहा है फिर। हाँ तो सही करना होगा मुझे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 32,500। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1.5। एक्चुअल आवर्स 33,000, एक्चुअल रेट 1.515, कितना आ गया ये? 50 माइनस 48, 2 1250 एडवर्स। बोलो यार, यही आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसिस वेरिएंस, बोलो एक्सपेंसिस वेरिएंस क्या होगा? बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, सॉरी पक्का ना यार, आप खुद ही लिखे जरा, मुझे बता ही नहीं रहे। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, कितनी है बजटेड अमाउंट? 45,000 और एक्चुअल अमाउंट 50,000, कितना आ गया? 5,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, जल्दी बोलो वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा? वॉल्यूम स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 32,500, बजटेड आवर्स 30,000, रिकवरी रेट 2 नहीं 1.5, कितना आ गया बच्चों? 2500 इंटू 1.5, 3750 फेवरेबल। कोई डाउट है बच्चों? करो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आ गया? एफिशिएंसी बोलो, एफिशिएंसी। हाँ जी, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 32,500, एक्चुअल आवर्स 33,000 इंटू रिकवरी रेट 1.5, तो कितना आ गया? 750 एडवर्स। अब आगे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, जल्दी बोलो। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 33,000 और बजटेड आवर्स 30,000, रिकवरी रेट कितना आ गया? 40,000, 4,500, 4,500, गलत नहीं लग रहा? 4,500 क्या आ गया ये? फेवरेबल, ठीक है। कोई डाउट है? किसी को मुश्किल लगा गया क्वेश्चन? यार अब तो मुझे लगता नहीं कि कुछ क्वेश्चनों में दम भी रह गया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
एसवी लिमिटेड एज फर्निश द फ्लोइंग डाटा। एसवी लिमिटेड आपको ये डाटा दे रही है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट ₹1 पर आवर, इन जुलाई द एक्चुअल आवर्स वर्क इतने, आपने वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट वेरिएंस निकालना, 3 वेरिएंस निकालने। करें जल्दी। दिया क्या हुआ है? फिक्स्ड ओवरहेड। बना लो फॉर्मेट 11, क्वेश्चन नंबर 11। 3 ही निकालने हैं। स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जब और कुछ है ही नहीं है, ओवरहेड वेरिएंस 3 ही निकालने हैं। अब तो फॉर्मेट अपने वाला ही बना लू, पुराने वाला ही, बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, है ना। आगे आ जाओ। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25, 27 डेज है, 25 डेज, 27 डेज। कोई डाउट है बच्चों? यूनिट्स है 20,000, 22,000, 20,000 यूनिट्स एंड 22,000 यूनिट्स। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड 30,000 और 31,000, अमाउंट है 30,000 और 31,000, डेट इज अमाउंट। बोलो बच्चों। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट ₹1 पर आवर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट ₹1 पर आवर है, मतलब रिकवरी रेट दे रखा है ₹1 पर आवर। क्या मुझे आप आवर्स बता सकते हो? कितने आवर्स होंगे यार? 30,000 रुपीज आए हुए है ना, ₹1 एक आवर का है, तो 30,000 ही आवर्स होंगे। बोलो। इन जुलाई एक्चुअल आवर्स वर्कड इतने, एक्चुअल आवर्स वर्कड है 31,500 आवर्स। स्टैंडर्ड बनाओ, कैसे बनाओगे जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे? 30,000 आवर्स है 20,000 यूनिट्स के लिए, तो 22,000 यूनिट्स के लिए कितने कितने आवर्स आ गए? 33,000। रेट क्या है? ₹1। कितना आ गया टोटल? 33,000 रुपए। बस ये बनने की देरी थी। बोलो यार, पक्का ना? चलो करें। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी बोलो। कॉस्ट वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट कितनी है? 33,000। एक्चुअल अमाउंट 31,000। कितना आ गया? 2,000 फेवरेबल। बोलो बच्चों। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछते रहना यार साथ साथ। आज समझो ना, मेरे पास कम टाइम है और मुझे ज्यादा काम करना है आज, तो मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, तो स्पीड बनाऊंगा। अब क्या आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 33,000। बस्टेड आवर्स 30,000। रिकवरी रेट कितना? 1। कितना आ गया? 3,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, बोलो। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बजटेड अमाउंट कितनी है? 30,000। एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 31,000। 1,000 एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो डिस्कशन कर सकता है तो आसान काम था। बोलो यार। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11th भी हो गया, आओ 12th। द फ्लोइंग डाटा ऑफ पीजी लिमिटेड इज गिवन।
आपको ये डाटा गिवन है, प्रोडक्शन मैन आर टू प्रोड्यूस अबव वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 20 आवर्स, कैलकुलेट रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड है, सारे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं। आ जाओ शुरू करें, कैसे करोगे? 12th क्वेश्चन, 12th स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंस। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आ जाओ। वेरिएबल ओवरहेड के लिए बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। आ जाओ। प्रोडक्शन इन यूनिट्स 400 और 360, प्रोडक्शन 400 यूनिट्स और 360 यूनिट्स। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बोलो यार, पक्का ना? अब आगे, मैन आवर्स टू प्रोड्यूस, अब मैन आवर्स लगे 8000 और 7000, 8000 आवर्स एंड 7000 आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड 10 और 9150, वेरिएबल ओवरहेड 10,000 और 9150। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 20 आवर्स, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 20 आवर्स लगते हैं। आपने कितने आवर्स लगाए हैं? 8000। अगर 8000 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 400 दिया तो हुआ था, हाँ या ना? ये तो बेकार में दुखी करने के लिए दे रखा है मुझे। बोलो यार, कह रहा है एक यूनिट बनाने के लिए 20 आवर्स लगती है और मुझे कह रहा है 8000 आवर्स है। मैं 8000 को 20 से डिवाइड करूंगा, 400 यूनिट्स तो आएंगी। बोलो, चलो रेट निकाल दो, कितना निकल गया? रेट 1.25 और इधर 1.3। चलो 360 यूनिट्स के लिए बजट बनाए, कैसे करोगे? 8000 डिवाइड बाय 400 इंटू 360, 7200। रेट क्या आ गया? 1.25। कितनी अमाउंट आ गई? कितने? 9000। क्या आप इसके वेरिएंस निकाल लेंगे? होमवर्क में डाल दो। बोलो यार, निकाल लोगे 3 वेरिएंस? होमवर्क है वेरिएंस। आ जाओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ 13। द फ्लोइंग डाटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कोस्ट रिकॉर्ड ऑफ ए यूनिट। हमने एक यूनिट की कोस्ट रिकॉर्ड से डाटा कलेक्ट किया। 4 कंप्यूटिंग द वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फॉर ए पीरियड, नंबर ऑफ वर्किंग बजटेड वर्किंग डेज, बजटेड मैन आवर पर डे, आउटपुट budgeted per man hour in units, fixed overhead cost as budgeted, actual number of working days, actual man hour per day, actual output per man, actual fixed overhead incurred। मेरे को नहीं समझ में आया क्या करना है, इतना समझ में आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं। ये तो समझ में आता है ना, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आ जाओ बना के देखते हैं, वो टेबल इतने काम की है। वो 13th स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। मैं निकालने नहीं वाला फिक्स्ड ओवरहेड, मैं सिर्फ वही फॉर्मेट बनवाने वाला हूं। ठीक समझ में आ गई ना बात मेरी? होमवर्क में निकलवाने वाला हूं आपसे। बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। मुझे पढ़ पढ़ के आपने अब ये डाटा फिल करना है, मुझे नहीं आता पढ़ना, आप पढ़ेंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या करूं? बजट में लिख दूं 25 डेज, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? अपने आप बस इसको फॉर्मेट को फिल करो बाप। बजटेड मैन आवर पर डे, एक दिन में इतने आवर्स होते हैं। क्या करूं?
क्या करूं, बजट में क्या करूं, इसका कितने आवर्स लिखूं? गलत यार, बजटेड मैन आवर पर डे, एक दिन के है ये, आपके दिन 25 है, तो कितने हो गए? 25 इंटू 6,000, 1,50,000 आवर्स। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, ठीक है। आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स 1, क्या मतलब है इसका? आउटपुट पर मैन आवर 1 मतलब गलत, ध्यान से पढ़ो लाइन क्या कहती है। आउटपुट यूनिट क्या है, ये यूनिट्स 1 आवर में 1 यूनिट, आउटपुट बजटेड 1 यूनिट पर मैन आवर, आउटपुट बजटेड इन यूनिट्स 1 पर मैन आवर। एक आवर में 1 यूनिट बनती है, तो आपने कितने आवर्स काम किया है? 1.5 लाख। कितनी यूनिट्स बना दी होगी? 1.5 लाख यूनिट्स। समझ में आ रही है? अब आगे पढ़ो। फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड 1.5 लाख, क्या करूं? अमाउंट 1.5 लाख। रिकवरी रेट कितना आ गया? 1 रुपया पर आर। हमें आर में लेना होता है, कुछ ना कहा हो तो। पहली पोजीशन रहती है आर में, आर ना मिले तो डेज में, डेज ना मिले तो यूनिट्स में। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एक्चुअल में 27 दिन काम हुआ, कहां लिखो इसको? एक्चुअल में आप देखो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, 27 डेज। एक्चुअल मैन आर पर डे, एक दिन में कितने आवर्स है? 6300, तो 27 इंटू 6300, 1,70,000 आवर्स। 1 लाख, ओहो, हाँ ना, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट पर मैन आर इन यूनिट्स, क्या मतलब है इसका? 1 आवर में कितनी यूनिट्स बनती हैं? 0.9, तो आपने कितने आवर्स काम किया है? कितनी यूनिट बनेगी? 1,70,100 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, 53,000, कितनी यूनिट्स बनेंगी? बोलो यार, आपने 1,70,100 आवर्स काम किया, इतनी यूनिट्स बनेंगी। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इंकर्ड 156, स्टैंडर्ड बनाओगे? हाँ जी, कैसे बनाओगे स्टैंडर्ड, जल्दी बोलो। 1.5 लाख आवर्स है, 1.5 लाख यूनिट्स के लिए, तो 1,70,100 यूनिट्स के लिए कितने? नहीं, कितने यूनिट्स के लिए? 1,53,090 यूनिट के लिए। ये पक्का 90 आ रहा है ना? कितना आया? मुझे ये 100 भी गलत लग रहा है आपका, मुझे लग रहा है 170 आता है, ये 153 बनता। चलो कितना कितना आ रहा है आवर्स? 153,090 आवर्स। रिकवरी रेट 1 रुपया, तो 1,53,090। मैं इसके वेरिएंस निकलवा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गलती ना हो इसमें। कोई डाउट है बच्चों? बोलो यार, चलो ना, आ जाओ। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट 1,53,090, एक्चुअल अमाउंट 1,56,000, कितना आ गया? कितना? 10 एडवर्स, चेक कर लो, यही आता है क्या? 13 का, $2,910। अब कर लो फटाफट, अपने आप निकाल लो, जल्दी करें फटाफट, अपने आप वेरिएंस निकाल लें।
फिक्स्ड और कोस्ट तो आ गया ना, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, एफिशिएंसी वो वॉल्यूम और एक्सपेंसेस निकालने हैं, बस तीन ही निकालने हैं, वॉल्यूम और एक्सपेंसेस। जल्दी करो, वॉल्यूम और एक्सपेंसेस निकाल दो। जल्दी करें, मैं तब तक अगले क्वेश्चन की तैयारी बिठाऊं। अभी 14 नहीं कर पाएंगे, 14 बाद में करेंगे, 15 करेंगे पहले। 15th क्वेश्चन करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 15। करें शुरू, आ जाओ। फ्लोइंग डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये डाटा एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक से मिल रहा है आपको। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एस्टिमेशन मतलब बजट, ए बी इतनी क्वांटिटी, इतना प्राइस, इतनी अमाउंट। कुछ चीजें मिस की हुई हैं बीच में, किया आपने पहले ऐसा क्वेश्चन। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड 10% ऑफ टोटल इनपुट, एक्चुअल इतने किलो आउटपुट, और ये सब बातें। अदर इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस गिवन है, और बाकी सब कुछ निकालना है। अगर हमारा फॉर्मेट पूरा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा भी। आ जाओ, अपना फॉर्मेट बनाते हैं मटेरियल का। आ जाओ, वर्किंग नोट्स, बजट। बच्चों स्पीड तो नहीं कर रहा ना मैं, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, आप मेरी बात समझ रहे हो, और रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी यार स्पीड की। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, जिसने स्टार्टिंग से क्लास से लगा रखे सारा कुछ देख रखा है, उसको दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाओ, मटेरियल ए बी, मटेरियल ए और मटेरियल बी, बजट है 800, 600, 1400, और 800 का तो नहीं प्राइस दे रखा, 30 प्राइस दे रखा है इसका, 18,000 रुपए। कोई डाउट यहां तक? लॉस 10% है, तो 1400 का 10% घटा दो, 140 घटा दो, 1260। एक्चुअल 1480 किलो बनाया है। ए 900 किलो, बी का पता ही नहीं, और बी का प्राइस है 32.50 रुपए। टोटल गिवन है 59825, यही है ना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है और प्राइस वेरिएंस है। कॉस्ट वेरिएंस है, पहले तो मुझे ये बताओ स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? 1260 बना लो, यहां तक का स्टैंडर्ड। तो कैसे करोगे? 1480, सॉरी 1480। कैसे बनाओगे स्टैंडर्ड, जल्दी बोलो। 800 डिवाइड बाई 1260 इंटू 1480, कितना आ गया? 90, 940। और ये कितना आएगा? 600 डिवाइड बाई 1260 इंटू 1480, 7.7, 5 कर लेता हूं चलो, 705 टोटल। कितना? 45। ये 30 रुपए के रेट से 705 इंटू 30, 21, 150। अब सोचना है क्या करना है, कॉस्ट निकालू, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, हाँ या ना? कॉस्ट निकल आएगी, फिर लेस करके ये निकल आएगा, रेट आ जाएगा। आ जाओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू कितना है?
3625 फेवरेबल, ये गिवन है। ये क्या होगा? स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, यही होगा ना, इज इक्वल टू 3625। स्टैंडर्ड अमाउंट मुझे मालूम है, क्या मालूम है? नहीं मालूम। स्टैंडर्ड अमाउंट मुझे मालूम नहीं, एक्चुअल अमाउंट मालूम है 59825 इज इक्वल टू 3625। यहां से स्टैंडर्ड अमाउंट आ जाएगी, प्लस कर दो, इसमें कितना आ गया? कितना? 450। मैं अब आप समझो आपके पास ये आ गया 63,450। क्या आप अमाउंट ऑफ ए निकाल सकते हो? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए, यस लिखे, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए ऑफ प्रोडक्ट ए, ऑफ ए लिख लो खाली, बहुत है। टोटल स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ बी, अमाउंट ऑफ बी टोटल है 63450 माइनस 705 इंटू 3, ठीक है ना? यहां पे कितनी आई हुई है? ये 21,150। नोट नंबर 1 में देख लो कैसे आई हुई है। कितना आ गया? 11,000, 42,300, ये आ गई 42,300। अब स्टैंडर्ड रेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ए मटेरियल 42,300 डिवाइड बाय 940। नोट नंबर 1 में निकाल रखा है, लिख दिया करो ये कहाँ निकाला हुआ, कोई दिक्कत ना हो जाए। कितना आया? 45 रुपये। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। ये कितना हो गया? 800 इंटू 45, कितना आया? यहां तक तो बातें समझ में आती हैं। अब आगे देखना है हमें प्राइस वेरिएंस। अगर देखो तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसका तो एक्चुअल प्राइस ही नहीं है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे क्वांटिटी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं समझ में आई? बोलो कैसे करूं अब? इसका प्राइस नहीं है, प्राइस क्या दे रखा है मुझे? टोटल प्राइस वेरिएंस दे रखा है, टोटल प्राइस वेरिएंस दे रखा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल में मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है। क्या करूं? यूज निकाल लो। टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्ट है, तो टोटल यूजेस आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो पता ही है, स्टैंडर्ड रेट भी पता ही है, बस एक्चुअल क्वांटिटी तो नहीं पता। एक आ जाओ, मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माइनस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट कितना है? 3625 फेवरेबल माइनस प्राइस 175 फेवरेबल, कितना आ गया? 3450 फेवरेबल। मटेरियल यूज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 3450 फेवरेबल। अब आपके पास 900 वो है 940 इंटू 45, 940 माइनस 900 इंटू स्टैंडर्ड रेट 45 प्लस स्टैंडर्ड क्वांटिटी 705 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट 30 इज इक्वल टू 3450। हाँ जी, ये 40 इंटू 45 कितना आ गया? 40 इंटू 45 1800, 1800 प्लस 705 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, 30 को उधर ले जाऊं,
बोलो, डिवाइड कर दो, 3450 डिवाइड बाय 30, 1800 और 705 कितना आ गया, 2505 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये कितना आता है डिवाइड करके, 115, एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 115 माइनस 2505, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। एक्चुअल क्वांटिटी किसकी आई है, ये बी की, कितना, 2390, 2390, गलत नहीं कर रहा कुछ, कैसे, कहां पे गलत की है, कैलकुलेशन गलत कर दिया, इंटू 30 करना था पहले यार, करो कितना आया, 1800 प्लस 750 इंटू 30, 21 माइनस 30 एक्चुअल क्वांटिटी, 30 एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू ये कितना आ गया, टोटल कर दिया, सब एडलेस कर दिया, ये प्लस ये माइनस ये, कितना 500, एक्चुअल क्वांटिटी 650, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 650, एक्चुअल क्वांटिटी 650, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। अब एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट करूंगा तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ बी आ जाएगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ बी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी इंटू एक्चुअल रेट, 650 इंटू 32.5 कितना आ गया, 21,125, बोलो यार, लो जी एक्चुअल अमाउंट ऑफ ए आ गई, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ए 59825 माइनस 21125 कितना आ गया, ये आ गया 38,700, रेट, एक्चुअल रेट ऑफ ए 38,700 डिवाइड बाय 943, हाँ जी, अब आ जाओ, क्या पूछा था तूने, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए बता दिया, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी बता दिया, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए बता दिया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बतानी है और मिक्स वेरिएंस बताना है। चलो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलो कैसे निकालोगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1350, 1350 है ना टोटल, एक्चुअल क्यों 1550, चलो 1550 डिवाइड करो फटाफट फास्ट, जल्दी अपने आप कैलकुलेट करें, मिक्स और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी मिक्स के लिए, जल्दी करो। चलें, जल्द से जल्द करो, मैं इधर अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी करता हूं अपनी। 14 कौन सा 15 हो गया ना, 16 क्वेश्चन के लिए तैयारी करूंगा मैं। आ जाओ, जिसका हो गया ठीक है, बाकी घर पे कर लेना इसको। हम 16 क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आओ ध्यान से, क्या क्वेश्चन है कैसे है पढ़ते हैं। पारस साइंथेटिक यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मार्क्स, हम मार्क्स बनाते हैं स्टार 95 के। डिटेल कुछ ऐसे दी हुई है, मटेरियल लगता है 1.5 मीटर, 60 रुपए पर मीटर कपड़ा आता है, लेबर 1 आवर लगती है 20 रुपए पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड इतने लगते हैं, टोटल ये खर्चा आता है।
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टार 95 मास्क वर मैन्युफैक्चर्ड, इतने मास्क बनाए गए। डिटेल दी गई है, मटेरियल कंज्यूम इतना हुआ था, लेबर ना आर्स बताए गए ना ही वो बताई गई, अमाउंट बता दी गई है। वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड बता दिए गए हैं। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन है ऑफ ए। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मिसिंग डाटा एंड ऑल द रेलिवेंट वेरिएंस। आपने मिसिंग डाटा निकालना है, जितने वेरिएंस निकाल सकते हो वो वेरिएंस निकालने हैं। और शुरू करते हैं, मतलब ये तो पता चल रही है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड है। बोलो बच्चों। 16 बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, एक एक चीज को फिल करते चले जाए, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। बजट, मटेरियल, अच्छा आप इसे अगर वर्किंग नोट की बजाय ऊपर वर्किंग नोट बनाना चाहे तो भी इश्यू नहीं है इसमें। वैसे लोग नॉर्मली बनाते नहीं है इसे ऊपर, नीचे बनाना ज्यादा अच्छा रहता है ये वाला वर्किंग नोट। इसे चेक करने वाले को आसानी मिलती है। एक यूनिट बनाने के लिए क्वांटिटी, रेट, अमाउंट क्या क्या लगता है। मटेरियल 0.50 मीटर, 60 रुपए मीटर, 30 रुपए का ये मटेरियल लग गया। लेबर 1 आवर 20 रुपीज पर आवर, 1 आवर 20 रुपीज पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर 10 रुपीज पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर 10 रुपीज पर आवर। ये सब लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ मास्क वर मैन्युफैक्चर्ड, 10,000 यूनिट्स बनाई गई हैं। मटेरियल कंज्यूम इतने मीटर, 5700 मीटर मटेरियल कंज्यूम्ड है और 58 रुपीज पर मीटर आता है। तो आप बताएं कितना आएगा। 3,30,600। कोई डाउट है किसी को। लेबर आवर्स इतने रुपए खर्चा आता है, 2,24,400, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ मुझे। वेरिएबल ओवरहेड 1,12,000 आता है, 200, 1,12,200। यहां तक कोई डाउट है किसी को। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 2,000 पे एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है, 2,000 एडवर्स। यहां तक है। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर, वेरिएबल ओवरहेड लेबर आर के बेस्ड पर है, वो तो हमें पता ही था ना कहते तो। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस सोच लो कैसे निकाल सकते हैं, पर स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। बना दो 10,000 यूनिट्स के लिए। 5,000 60 रुपए के हिसाब से अमाउंट 3 लाख रुपए। 10,000 आवर्स, ओफो एक सेकेंड, अब मेरे बंद होगा ये। कहां चले गए थे हम, इधर। मुझे 1 मिनट लगेगा अब। चलो, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट कितना है ये, 5,000, 60 के हिसाब से 3 लाख, 10,000 20 के हिसाब से 2 लाख, 10,000 10 के हिसाब से 1 लाख। आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे। अब प्रॉब्लम है मेरे पास, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, आवर्स निकल आएंगे यहां से। बोलो यार, एफिशिएंसी ऐसी निकलती है ना, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 2,000 एडवर्स, मतलब 2,000 नेगेटिव। स्टैंडर्ड आवर्स कितने गिवन है, 10,000। एक्चुअल आवर्स
मालूम नहीं। स्टैंडर्ड रेट 10 इज इक्वल टू माइनस के 2000। बोलो बच्चों, कैसे करो? डिवाइड कर दो नीचे जाके सीधा। तो 10,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू 200 और एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू 10,200। बोलो यार। हाँ जी, ये आ गया 10,200 रेट आ गया। कितना? 11। ये भी 10,200 रेट आ गया। क्या आप मटेरियल के सारे वेरिएंस, लेबर के सारे वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड के सारे वेरिएंस होमवर्क में डाल सकता हूं मैं? सारे होमवर्क में वेरिएंस निकालने आपके, आपने सारे वेरिएंस निकालने हैं। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 भी। हमारे पास कौन से क्वेश्चन रह गए हैं? इलस इले पहले प्रैक्टिकल में आओ, कौन से रह गए? 14 और 7। ओके, 14 और 7। 14, 7, 8 हो गया था, तो 14 और 7 रह गया। बोलो यार। 2 रह गया, 2 वहां से रह गए हैं, वहां से 3 रह गए हैं। ओके, एक काम करते, पहले वहां चलते हैं, वहीं करते आते हैं। कौन से क्वेश्चन रहते हैं? 8th और 12th। आ जाओ 8th देखते हैं। कहां है 8th? आ जाओ 8th करते हैं। इनमें छोटे छोटे इशू है जो मैंने आपको बताने हैं, अटके हुए हैं कई क्वेश्चन छोटे छोटे से। देखते क्या इशू आता है। इलस 8 द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज इन ए वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर। एक जॉब पर इतने लेबर एम्प्लॉयड एंड एक्चुअल लेबर एंगेज इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर एक जॉब में इतने जने लगे रहे। स्टैंडर्ड लेबर 32, 12, 6 ऐसा कुछ है। एक्चुअल लेबर एक हफ्ते तक लगे रहे एक जॉब को पूरा करने के लिए। पहले किसी से मेरी बात समझ में आती है? क्या लगे रहे बता रहा है वो। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, गैंग में टोटल कितने वर्कर्स थे, ये भी गैंग बनाते हैं। स्किल्ड इतने, सेमी स्किल्ड इतने और अनस्किल्ड इतने, गैंग में इतने आदमी लगे रहे। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स 28, 18 और 4। स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आर, एक आर का वेज रेट। एक्चुअल वेजेस रेट पर आर, एक्चुअल वेजेस रेट। यहां तक तो बात समझ में आती है, इतने आदमी लगे रहे और ये रेट था। कोई डाउट है किसी को यहां तक? आगे, ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, एक 40 आवर्स पूरे हफ्ते में थे। पूरे हफ्ते में कितने आवर थे? 40। द गैंग में प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स ऑफ वर्क। गैंग 1800 लेबर आवर्स ही काम कर पाया, प्रोड्यूस कर पाया। कैलकुलेट ये सारे वेरिएंस निकालने हैं। इसमें एक छोटा सा इशू है, वो मैं भी समझाता हूं क्या इशू है। आपको शायद ये वाली लाइन नहीं समझ में आई होगी। आ जाओ पहले काम करते हैं, अपना फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद वेरिएंस तो निकल ही जाएंगे कि होस्ट एफिशिएंसी, यील्ड, मिक्स, यील्ड तो निकाल ही लोगे। आपको मेन मुद्दा क्या है, वो फॉर्मेट बन जाए। आ जाओ करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8। बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। बच्चों जितने, देखो मैं ना सिर्फ एक बार समझा सकता हूं अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस काम करती है सब कुछ। कितने आदमी लगे हुए हैं? 32। स्किल्ड 32, स्किल्ड 32 आदमी लगे हुए हैं। सेमी स्किल्ड कितने लगे हुए हैं? 12।
और अनस्किल्ड कितने लगे हुए हैं? 6। ये आदमी लगे हुए हैं, ये तो बात समझ में आती है। एक्चुअल में कितने लगे हुए हैं? 28, 18, 4। 28, 18 और 4, यही होना चाहिए था ना। स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आर, आर का रेट है 321, 321। आदमियों का रेट नहीं है, ये आर्स का रेट है। कोई डाउट है यहां तक? एक्चुअल वेजेस रेट 432, 432 एक्चुअल वेजेस रेट आ गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, पूरा एक हफ्ता काम किया था, 40 आवर्स उस हफ्ते के अंदर थे। 40 आवर्स ऐसे होगा ना, रोज के 8 आवर्स हो गए, 5 दिन काम होता होगा तो 40 दिन हो गए, कुछ 40 ऐसा कुछ हो रखा होगा। 40 आवर्स का वीक था वो, मतलब हमने इनसे एक वीक काम करवाया था। स्टैंडर्ड यही सोचा था ना, ये देखो स्टैंडर्ड यही सोचा था, एक वीक में जॉब कंप्लीट होगी। तो कितना आ गया? 1280, इधर 480 और इधर 240, टोटल 2000, और इधर टोटल 36 और 240, 3840। यहां तक समझ में आती है? यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत थी नहीं अभी भी। यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताएं, बोलो। अब द गैंग में प्रोड्यूस, जो हमने गैंग लगाया था उसने 1800 लेबर्स आर प्रोड्यूस किए हैं। यहां मुद्दा ये है, ये एक जॉब है या नहीं है? ये भी एक ही जॉब है। स्टैंडर्ड बनाने की तो खैर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हाँ या ना? ये 1800 क्या है? टोटल एक्चुअल आवर्स, वो टोटल एक्चुअल आवर्स है ये। नहीं यार, टोटल एक्चुअल आवर्स कैसे हो जाएंगे? टोटल एक्चुअल आवर्स एक बार जोड़ना, एक बार 1120, 720 और 160, 720 और 160 कितना? 2000। ये हो गया एक्चुअल, तो 1120 एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल 2000 हो गए ना। हाँ, मुझे यहां पे रुक जाओ एक बार ध्यान से। एक जॉब का ही डाटा गिवन है, मुझे एक्चुअल आवर्स गिवन नहीं है। ये एक्चुअल आवर्स नहीं है। 1800 लेबर आवर्स वर्क द गैंग प्रोड्यूस, गैंग ने प्रोड्यूस किए 1800 लेबर आवर्स। ध्यान से समझे, ये है क्या बीमारी? हमें एक्चुअल आवर्स गिवन नहीं तो मैं मान के चलूंगा पूरा हफ्ता ही काम कराया होगा। भाई आदमी चेंज कर दिए, पूरा हफ्ता काम करवाया, कितने हो गए ये? 28 इंटू 11, 1100, 1120, ये 720 और ये टोटल 2000। पहले किसी से यहां तक बात समझ में आती है? इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है थोड़ी सी। 2160, 4480 और 320, ये टोटल हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने 1800 जो आर्स किए प्रोड्यूस, वो स्टैंडर्ड आर्स है। वो कौन से आर्स है? स्टैंडर्ड। ये इस क्वेश्चन में दिक्कत थी जो बच्चों को समझ नहीं आती है। ध्यान से, हमने एक हफ्ता काम करवाया, इतने वर्कर लगाए एक्चुअल में, इतने वर्कर सोचे थे और हफ्ते में 40 आवर्स काम होना था। तो ठीक है, मुझे नहीं बता रखा तो 40 आवर्स इधर, 40 आवर्स इधर, 40 आवर्स इधर काम हुआ, 40 आवर्स इधर काम हुआ, वर्कर चेंज हो गए। बोलो यार। अब वो कह रहे वैसे तो इसका स्टैंडर्ड बनना ही नहीं था क्योंकि एक जॉब है, एक जॉब है। कह रहे किसी कारणवश ऐसा हुआ
स्टैंडर्ड 1800 है। द गैंग में प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स ऑफ वर्क। 1800 आवर्स लेबर काम कर सका। तो पहला तो मुद्दा समझ में आया, इसमें प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन में। अगली प्रॉब्लम, हर एक के अलग अलग कितने हैं, मुझे तो अलग अलग चाहिए। कौन सी रेशियो में? स्टैंडर्ड रेशियो में होंगे। किस किस को यह बात समझ में आ गई है? भाई 1800 ये स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बनता था, नहीं समझ में आई? इसको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, जल्दी डिवाइड करो कितना आएगा। 1800 डिवाइड बाय 2000 इंटू 1280, ये आ गया स्किल्ड का। कितना आ गया? 1152। ये आ गया 1152 ₹3 के हिसाब से। सेमी स्किल्ड 1800 डिवाइड बाय 2000 इंटू 480, 432। आगे 1800 डिवाइड बाय 2000 इंटू 240, 216। एक मिनट बताता हूँ जी। 800, 860, 864, 3300 और 150, 3456 टोटल। बाकी तो निकल जाएगा, मिक्स यील्ड सब निकल जाएंगे। मेन था इस फॉर्मेट को बनाना। अब ध्यान से इस क्वेश्चन में देखें क्या कहना था। स्टैंडर्ड लेबर आर एम्प्लॉयड, स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयड, ये स्टैंडर्ड लेबर लगा रखी है, एंड एक्चुअल लेबर एंगेज्ड, और जो एक्चुअल लेबर लगा रखी है वो ये है, एक हफ्ते के लिए लगा रखी है, इन ए वीक। ठीक है, ये कौन सी लेबर है? स्टैंडर्ड। और ये कौन सी लेबर है? एक्चुअल। एक हफ्ते के लिए है, एक हफ्ते में 40 आवर्स है, तो जायज बात है, कुछ कहा नहीं तो 40 आवर्स ही काम हुआ होगा ना। मतलब ये भी 40 से मल्टीप्लाई हो गए और ये भी 40 से मल्टीप्लाई हो गए, हाँ या ना? मेरे पास ये भी निकल आए, एक सेकेंड, ये निकल आए 40 से मल्टीप्लाई करके, और मेरे से 40 से मल्टीप्लाई करके ये भी निकल आए। पक्का? किसी को डाउट है इस बात में? ये बात लिखी थी पहले, यहां तक कि जो मैंने लाइनें लगाई है ये बात समझ में आती है। स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स इन ए वीक, और वीक में है 40 आवर्स, 40 से मल्टीप्लाई होगी। फॉर ए जॉब, एक जॉब है, तो मुझे समझ में आ गया स्टैंडर्ड बनेगा ही नहीं। मैं अपना तैयार हो गया, ये एक जॉब के लिए है, एक जॉब और एक जॉब। मैंने तो स्टैंडर्ड बनाने का नाम ही नहीं लेना था, मैं तो कंपेयर कर देता इनको। बट क्वेश्चन ने आगे लिखा द गैंग वाज प्रोड्यूस 1800, वैसे इसको लिखना चाहता है 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, तब बच्चों को ज्यादा क्लैरिटी बनती, पर उसने लिखा गैंग वर प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स ऑफ वर्क, पर गैंग 1800 आवर्स ही प्रोड्यूस कर पाया। स्टैंडर्ड है ये, क्योंकि एक्चुअल मुझे पता चल चुका है, बजट मुझे पता चल चुका है, बचा ही स्टैंडर्ड हुआ है। स्टैंडर्ड ही एज्यूम करना पड़ेगा मुझे। वैसे इसको ज्यादा अच्छा मैंने आपको बताया, लिखना क्या चाहिए था कि वो स्टैंडर्ड लेबर आर प्रोड्यूस, पुरानी बुकों में स्टैंडर्ड लेबर आर से लिखा हुआ था, वहां से ज्यादा क्लैरिटी बन जाती थी। कोई डाउट है? और ये स्टैंडर्ड को मुझे पता नहीं था, तो ये बजट वाली रेशियो में डिवाइड कर दिया। कोई डाउट है किसी को? पक्का? ये इस क्वेश्चन में टेढ़ापन था। मुझे लगता था कि मैं सारे क्वेश्चन खराब ना कर बैठूं, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था, क्योंकि सारा पूरा चैप्टर तो हो ही गया, एक हटके क्वेश्चन ही तो आया है। बोलो यार, चलो आगे। इसका कर लोगे अब तो, निकाल लोगे ना वेरिएंस इसके, होमवर्क में इसके वेरिएंस निकालने आपने। हाँ, क्या? यही तो होता है, 1800 लगने चाहिए थे, 2000 लगाए, तभी तो डिफरेंस आएंगे। ये तो हमेशा ही ऐसा होता है, अलग अलग ही होते हैं। हाँ, टोटल में डिफरेंस आया। कोई डाउट किसी को? चलो
8th क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग अपनी बुक के अंदर ही 8th क्वेश्चन के ऊपर लिख लो हटके। यार ये बाकी से तो नॉर्मल है यार। कई लोग पता क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई आने के चांस का नहीं मेरे को पता इसके, मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं एग्जाम में आने के चांस हो। हटके क्वेश्चन है ये। आप इसमें और कोई निशान बना सकते हो, आप इसमें ये निशान बना सकते हो। कहा गया, मैं भूल ही गया कैसे बनता था, कैसे बनता था। हाँ ये बना लो, मतलब कुछ भी ऐसा बना लो अलग। और कौन सा क्वेश्चन था, 12th। मैं हमेशा लास्ट की क्लास में ऐसा ही करता हूं, हट के क्वेश्चन उठाता हूं। अब समझ में आ गई हमें क्या होगा लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास हैवी हो जाती है फिर। 12th, अच्छा अजीब सा क्वेश्चन दे दिया। चलो, द ओवरहेड एक्सपेंसेस बजट फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू ए कैपेसिटी 200 यूनिट पर मंथ इज एज फॉलो। ध्यान से, ओवरहेड एक्सपेंसेस बजट, बजट है ये, किसका बजट है, खर्चों का, ओवरहेड का। फॉर ए प्रोड्यूसिंग टू ए कैपेसिटी 200 यूनिट्स पर मंथ, अगर मैं 200 यूनिट्स बनाऊं तो ये खर्चा होगा। क्या खर्चा होगा, पावर एंड फ्यूल लगेगी 1000 रुपए पर यूनिट। अरे पर यूनिट दे रहे तो 200 से मल्टीप्लाई होगा। फिक्स खर्चे पर यूनिट देगा तो 200 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। रिपेयर का खर्चा 500 रुपए पर, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। अदर ओवरहेड इतने रुपए, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब 3000 इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये फिक्स खर्चे। ऐसे क्यों नहीं बोल देता यार, यार इतनी बड़ी कहानी देने की बजाय ऐसे कह देता, फिक्स्ड ओवरहेड 200 इंटू 3000, 6 लाख रुपए। ये कहानी देने की जरूरत थी इसको, बोलो। बड़ा यार डरा रखा तुमने ना, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मैं ना शांति से बैठा रहता हूँ कि चल कोई नहीं यार, खत्म होने आज तो चैप्टर ने। वेरिएबल ओवरहेड 1500 रुपए है, ऐसे ना कह दूं, वेरिएबल ओवरहेड 1500 इंटू 200, 3 लाख रुपए। पहली बात तो इस गधे ने इतना बड़ा ये करके ना बच्चों को आधा डरा दिया था जब ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में। वो ये देख के डर गए होंगे, ये तो हमने कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। ये कुछ नहीं दे रखा, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, यूनिट्स भी दे रखी है मुझे बजट की 200। यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आता है। द फैक्ट्री हैज एक्चुअली प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट, एक्चुअल दे दिया, इन ए पर्टिकुलर मंथ। डिटेल ऑफ द ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट आर एज अंडर एज फॉलो। एक्चुअल में हमने 100 यूनिट बनाई और एक्चुअल में मुझे ये डाटा दे दिया गया। पावर, रिपेयर, प्रिंटिंग, ओवरहेड, टोटल ये खर्चे हो गए। कितने टोटल खर्चे हो गए, 4, 2, 6 और 1, 7 और 3, 10। 10 लाख तो ये हो गया, 75,000, 11.5 लाख का खर्चा हो गया। You are required to calculate overhead volume variance and overhead expenses variance। आपने ओवरहेड वॉल्यूम और ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस निकालने हैं। झगड़ा यहां पे पता कहां है, एक्चुअल के वेरिएबल क्या है और फिक्स क्या है, और कोई झगड़ा नहीं है। ऊपर तो वेरिएबल फिक्स चलो फिर भी समझ में आ जाएंगे, एक्चुअल की यूनिट्स भी समझ में आती हैं, एक्चुअल के वेरिएबल क्या है और फिक्स क्या है ये नहीं पता, मिक्स दे रखे और अलग करने का भी कोई रास्ता नहीं दे रखा। इसीलिए पूछा, पता क्या गया है, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालो। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तो दोनों में है, मिक्स निकालो दोनों का। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो, मतलब दोनों का मिक्स निकालो। सो ये तो बड़ी दुखी वाली बात कर दी इसने। पहले आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? अरे गधो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या यार? एक तो आप दुखी तो नहीं करते, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? आ जाओ, फॉर्मेट बनाते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। करो शुरू। आपको क्वेश्चन, ये भी हटके क्वेश्चन आ गया, अब समझ में आ गई ना आपको? इलस कौन सा है?
दो बच्चे तो नींद में इतने गहरी इशारे और बड़ी उबासियां ले रहे हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। नींद भगा दे और उबासी अब दोबारा ना आए। मेरा दिल टूट जाता है, आपको पता नहीं है। मेरे को क्वेश्चन कराते कराते दिल टूट जाता है मेरा, जब तुम्हारी उबासी आती है। मुझे पता फिर क्या लगता है, फटाफट खींच क्वेश्चनों को, क्योंकि सोना शुरू कर दिया, क्योंकि पक गई इस चैप्टर में, जान ले ली इस चैप्टर ने। आ जाओ, पहले तो बनाता हूं मैं वेरिएबल ओवरहेड का बजट, है ना। बजट, हाँ वर्किंग नोट ही है वो, कोई नहीं यार। स्टैंडर्ड यहां क्वेश्चन ही निकल रहा, ये ढूंढ रहा कि प्रेजेंटेशन कैसे होएगी। बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। बजट में है 200 यूनिट, ये बात तो समझ में आती है। अगर मैं ओवरहेड की बात करूं तो वेरिएबल है और फिक्स, इसे बना दो क्या फिक्स भी। वेरिएबल कितना है 3000, फिक्स कितना है 3000 इंटू 2, 6 लाख रुपए। बोलो यार, 3000 इंटू 200, और वेरिएबल कितना है 1500 इंटू 200, कितने लाख, 3 लाख। अब दे तो यूनिट्स रखी हैं, आर सूस तो कुछ दे नहीं रखे, कोई बात नहीं, देख लेंगे यार। एक्चुअल में बनाई है 100 यूनिट्स, एक्चुअल में बनाई है 100 यूनिट्स, और भाई साहब ने टोटल दे दिए 11,50,000। यही तो कहानी है। इधर देखना कितने टोटल, 9 लाख। हे प्रभु शक्ति दो, कैसे करें अब। कुछ नहीं दे रखा, मैं यूनिट्स में ही ले लूंगा यहां पर, 200 यूनिट 200 यूनिट स्टैंडर्ड, 200 रुपए पर यूनिट। और ये कितना है, नहीं 1500 कितना आया था, 1500 रुपए पर यूनिट और 3000 रुपए पर यूनिट, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। 1500 रुपए और 3000, कोई आर्स की डिटेल ही नहीं दे रखी। एक्चुअल में भी 100 यूनिट होंगी, ये तो पता चल ही जाएगा मुझे, हाँ या ना। स्टैंडर्ड भी बना ही लूं, कैसे बनाओगे स्टैंडर्ड, 200 है, 200 यूनिट के लिए तो 100 यूनिट के लिए 100, गधो बोलो हाँ या ना। काश आस दे देता, दिए नहीं। 200 200 के लिए तो 100, रिकवरी रेट 1500 और रिकवरी रेट 3000। बोलो यार कितना आ गया, 1.5 लाख और 3 लाख। यहां तक तो मैं पहुंच गया, बस थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। क्या, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो काम को, फिर मैं कर लूंगा। एक बात, ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्या अजम्पशन रखनी होगी, एक अजम्पशन रखनी होगी, और वो अजम्पशन ये होगी वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस नहीं है। बताना वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या निकलेगा, बताना एक बार, सोच के देखो। वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 100, स्टैंडर्ड रेट कितना है 1500, नील। हाँ या ना, मतलब यहां हो गया 1500, ये हो गया 1.5 लाख, वेरिएंस ही नहीं है। अलग करने का रास्ता समझ में किस किस को आ गया। अजम्पशन रखी गई वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है ही नहीं, लेकिन अमाउंट जरूर अलग करनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि मुझे क्या करना है 1150 माइनस 1.5, बोलो 10 लाख। किस किस को समझ में आ गया, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ ना। ए जादू मंत्र कली कलंतर, सारा कुछ उड़ंतर। अब ठीक है,
मैं एक काम करता हूं, इसको दूसरे तरीके से करवाता हूं, शायद जल्दी अच्छा समझ में आ जाएगा। ये लो, ये वेरिएबल ओवरहेड का बना दिया और ये फिक्स का बना रहा हूं। बजट, एक्चुअल, स्टैंडर्ड, जैसे मर्जी करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बताना था, उसमें पहले वाले क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ में आई थी 1800 वाली, वहां भी एक एजम्पशन सी रखनी पड़ी, यहां भी रखनी पड़ी। एक्चुअल, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, यही था ना। अब पढ़ते हैं, चलो देवता जल्दी चलो। पहले तो इतना बड़ा ये बना के बेकार कर दिया। बजट में 200 यूनिट, 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, यही होगा ना। फिक्स ओवरहेड 6 लाख, फिक्स ओवरहेड 6 लाख, वेरिएबल 1500 3 लाख। आर चाहिए मुझे। एक्चुअल में 100 यूनिट्स, हे देवताओं जागो, 2 बजे तो वैसे थे, जाग गए यार, बोलो सही कुछ। ठीक है चलो, हद है यार, मतलब ऐसा भी क्या डरा डरा के आदमी को मारना। टोटल 11.5 लाख रुपए है ये, टोटल 11.5 लाख रुपए है। यहां तो मैं ना यहां लिख सकता ना यहां लिख सकता, टोटल है ना, टोटल। एक इसको बीमारी पड़ी हुई है, ओवरहेड, या थोड़े नीचे करके लिख लूं, पहले बेचारे दुखी हैं ये। 11,50,000। अब ठीक है, चलो ना, अब तो खत्म, बस बाकी तो कुछ दिया ही नहीं। वो कह रहा है ओवरहेड के वेरिएंस निकाल दो, मैंने कभी निकालते रुक। आर से बता, कोई चारा नहीं, तो किसका यूज करेंगे, यूनिट्स का। 200 यूनिट्स, कितने रुपए खर्चा है, 1500 रुपए। हे गधो बोलो, 100 यूनिट, यहां भी 100 यूनिट ही आएंगे ना फिर तो, है ना। 1500, 1.5 लाख। अजम्पशन क्या है, वेरियांस नील है। दिल तो ऐसा कहता, देखो ही ना, 3,000 रुपए, ठीक है। 11,50 माइनस वेरिएबल ओवरहेड 1,50, 10 लाख। वेरिएबल ओवरहेड 10 लाख। स्टैंडर्ड बनाओगे 200 यूनिट्स के लिए 3,000 के हिसाब से, नहीं 100 यूनिट के लिए 3,000 के हिसाब से 3 लाख। चलो यार, पक्का ना। हद है, एक तो इतना आसान बना दिया इस क्वेश्चन को, और उसके बाद भी मेरी जान लेने को है पड़े, ये समझ में आ गई आपको, पक्का ना। और बस फिर अब तो वेरिएंस निकाल दोगे इसके। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा बताना, 100 माइनस 200 इंटू 3,000, 6 लाख रुपए वॉल्यूम वेरिएंस होगा। ये देखो आंसर, कहा गया वॉल्यूम, आजा सामने, वॉल्यूम 3 लाख, 3 लाख हो गया क्या। 100 माइनस 200, 100 इंटू 3,000, 3 लाख। मैं डर गया फिर दोबारा, मेरे ये हो गया। एक्सपेंसिस 6 माइनस 10, 4 लाख। देखो इसने क्या रखा है, वेरिएबल और के नहीं लोएंगे, 4 लाख। चलो चेप लो फटाफट, मारो चेपा जल्दी जल्दी। ये पहले वाला करना, पहले वाला, ये वाला जो सा अच्छा लगे। हाँ जी बच्चे, ना ना, वेरिएबल और फिक्स को आप रेशो में डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते, वो अमाउंट में सेम रहते हैं, वो यूनिट्स में सेम रहते हैं, पर यूनिट सेम रहते हैं, कर ही नहीं सकते रेशो की। रेशो आपने वो पढ़ा था, रेशो में लिखा था दोनों की वो सेम होने चाहिए, समझ में आ गया ना, मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। रेशो उन 2 पर्सन की निकलती है जो 2 सेम डायरेक्शंस पे चलती है।
लिख लो यार। मेरे अब 2 क्वेश्चन रह गए जहां छुड़वानी मुश्किल हुई बढ़िया मेरे लिए। 2 क्वेश्चंस रह गए। चलो कर लोगे ना तो होमवर्क में। ओए होमवर्क में अगर आज होमवर्क ना दिया होता ना मैंने, ये तो आज भी नहीं होना था। तो मैंने बीच में होमवर्क डालना शुरू कर दिया, मैंने कहा तो होएगा ही नहीं पूरा। चलो आओ बच्चों करे फटाफट, कौन सा क्वेश्चन रह गया है? 7th और 14। चल बेटे 7th तू भी आ। 7th भी यही था। आओ क्वेश्चन नंबर 7। सर आप लास्ट में हमेशा ऐसे ही करते हो? हाँ, लास्ट में जो हटके क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर आता हूं। आप लास्ट वाली क्वेश्चन वाली कॉपी पे अलग लिख लिया करो। ये वाले क्वेश्चंस है जो हटके हैं। XYZ कंपनी हैज एस्टेब्लिश द फ्लोइंग स्टैंडर्ड फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ। चलो अलग अलग तो दिया ही हुआ है ना, वेरिएबल ओवरहेड भी दिया हुआ है, फिक्स भी दिया हुआ है। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 20,000 यूनिट पर मंथ। एक्चुअल डाटा, एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, एक्चुअल आउटपुट। हे गधे के देवता, यहां भी बता देता ना वेरिएबल कितने फिक्स कितने। मेरी समझ में आ रही है? ये वही क्वेश्चन है डिप्टो, सिर्फ पता है उन दोनों में चेंज क्या है। वहां पे ये 10 रुपए के भी 10 पॉइंट दे, 2 4 3 1 टोटल 10। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां दे दिया, कह रहा भाई 10 है, क्या कर रहा है तू ये? मैं कहा कोई नहीं, आज हम करते हैं। सर हम तो ना अलग अलग ही बनाएंगे फॉर्मेट। बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट। पक्की बात है, आर्स दे नहीं रखे तो 10 रुपए पर यूनिट आ गया। बोलो यार, रेट आ गया ना। फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ 1 लाख रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए। अब तो स्पीड बन जाएगी इस क्वेश्चन में। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 20,000 यूनिट पर मंथ। 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। ये कितना आ गया? 2 लाख। बोलो ना हाँ। और ये कितना आ गया? 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड अब ये दे दिया टोटल गधे ने 3 लाख रुपए। टोटल एक्चुअल ओवरहेड 3 लाख। टोटल ओवरहेड 3 लाख। मानना क्या पड़ेगा? वेरिएबल नहीं है, और क्या मानूंगा मैं। एक्चुअल आउटपुट 15,000 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 15,000 यूनिट्स। बोलो बच्चों, यहां पे भी कितनी होंगी? 15,000। ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा? 1.5 लाख। एज्यूम करके चलूंगा कोई वेरिएंस नहीं है। बोलो यार। और ये हुआ 1.5 लाख। तो 1.5 लाख क्या बचे मेरे पास? फिक्स। और 15,000 यूनिट्स है। प्रॉब्लम पता क्या है यहां पे? आर्स नहीं है, आपको यूनिट्स में डाटा लेना पड़ रहा है बच्चे, इसलिए दुखी है। आर्स होते दुखी भी ना होना पड़ता। 15,000 यूनिट्स के लिए 5 रुपए के हिसाब से 75,000 हो गया क्वेश्चन। ना, नॉर्मली वेरिएबल में फर्क कम आता है। जैसे हमें पहले से पता बच्चों को, हमने 500 का स्कैनर देना है, इसमें चेंज होने के चांसेस बड़े कम है, फिक्स खर्चों में बड़े ज्यादा है। इसलिए मेरी अजम्पशन है कि वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। वेरिएबल के स्टैंडर्ड और बजट में फर्क होने, एक्चुअल और बजट में फर्क होने के चांसेस रेयर होते हैं, और फिक्स के तो होते ही होते हैं। ओके,
आपको समझ में आया उसने क्या क्वेश्चन पूछा? उसने क्वेश्चन पूछा सर वेरिएबल ओवरहेड को एज्यूम किया नील वेरिएंस क्यों, फिक्स का क्यों एज्यूम नहीं किया? तो मैंने उसे बताया कि हमने आपको 500 रुपए की बुक देनी है, ये हमें पहले से पता था, हमने आपकी फीस में जोड़ रखी थी और बुक के रेट में भी कोई चेंज होने के चांसेस बड़े कम है। मेरी बात समझ में आई है? तो हो सकते हैं चेंज, मैं ये नहीं कह रहा, पर चांसेस कम है उसी का रखूंगा। और फिक्स खर्चे तो आपको पता ये चेंज होने ही होने हमारे। बच्चे हमने सोचे थे 100, बैठे 5। मेरी बात समझ में आ रही है? तो निकाल लोगे सारा वेरिएंस ये, वॉल्यूम और एक्सपेंसेस। सर अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, जल्दी बोलो, हम आज गुस्से में है। नहीं तो आप गुस्सा मत दिखाओ, आप क्वेश्चन करो बस। 14th क्वेश्चन आसान है, ये तो मैंने वैसे कह दिया। इसमें छोटी सी दिक्कत है एक, आपने लिख लिया ना क्वेश्चन कौन कौन से वाले हैं, कौन कौन से दिक्कत बताए मैंने? क्वेश्चन नंबर 8, 12, यार ये तो इलस था फिर, और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 14। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको ये सबसे एंड में करके देखने चाहिए। बोलो यार, मुझे नहीं लगता मैं इससे आसान स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बना सकता हूं। यही क्वेश्चन बीच में आ जाते ना, ये सारा दिन रोते रहते ये हो क्या रहा है। 14 सारे क्वेश्चन खराब कर देते मेरे। चलो, जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर एनएक्सी, जेके लिमिटेड एनएक्सी बनाते हैं बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल फॉर एवरी बैच ऑफ 100 केजी ऑफ एनएक्सी 125 किलो रॉ मटेरियल आर यूज्ड। हमें एक एनएक्सी बनानी है, उसमें 3 चीजें लगानी है। 100 किलो एनएक्सी बनाने के लिए 125 किलो सामान लगाया जाता है। 25 किलो खराब हो जाता है भाई। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड, हमने 60 बैच लगाए, मतलब 60 इंटू 125, इतने किलो सामान लगाया। टू प्रोड्यूस एन आउटपुट 5600 किलो, और हमें 5600 किलो आउटपुट आई। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल ये दिए हुए, ये मिक्स किया हमने, ये रेट का था। एक्चुअल में हमने ये मिक्स किया, ये रेट का था। ये तो क्वांटिटी परचेज गिवन है, परचेज को गोला मारना है मैंने। मुझे क्या चीज चाहिए? कंज्यूम। ये दे क्यों दी तूने मुझे? पता क्यों दे दी? बच्चे फटाफट लिख के आ जाएंगे कंज्यूम है ये। आ जाओ करते फॉर्मेट बनाते हैं हम अपना। सर अब एक बात बताएं, हम दुखी बड़े आपसे, मैं क्या कर सकता इसमें बताओ? खत्म ही नहीं कर रहे चैप्टर को। अब तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए तुम्हारी तरफ से। चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। कोस्ट के अंदर 3 चैप्टर ऐसे, अगर वो खिंच जाए खत्म। स्टैंडर्ड, मार्जिन, बजट और प्रोसेस, 4 चैप्टर है, सेम लेंथ रखती है। स्टैंडर्ड, बजट, मार्जिन और प्रोसेस, बाकी तो सब गए पहले चैप्टर से। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और मैं आपको पता क्या करवाऊंगा सबसे पहले? यही क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पहले ये बताओ क्या सोचा था हमने? एक बैच में 100 किलो सामान बनाने के लिए 125 किलो मटेरियल लगाया जाता है, 125 किलो लगाया जाता है 100 किलो बनाने में। 50, 30, 20 की रेशो में, ए बी सी, 50, 30, 20 की रेशो। बोलो यार, तुम तो ऐसे बैठ जाते हो, 50, 30, 20 की रेशो। 62.5, 37.5, 25, रेट 20, 10, 5, 125, 375, ये बताओ कितना आ रहा है? 1250। कोई डाउट है यहां तक? एक्चुअल हमने मिक्स इस रेशियो में किया। एक्चुअल रेट था 21,8,6, एक्चुअल रेट था 21,8,6, और मिक्स कैसे किया मैंने? 60, 20, 20। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल मटेरियल कितना लगाया। गधो समझ में आ रहा है? ये तो पता है आउटपुट 5600 किलो है,
आउटपुट तो पता है 5600 किलो है, ये भी बना दूंगा मैं सर, इसकी भी चिंता मत करो आप। चलो पहले यही बना लें, करो 62.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600। बोलो यार बोलो, सांस ही सूख जाते हैं। 3500 20 के रेट से, कितना, ये तो 70,000 हो गया, ये आगे 2100 21,000 1400 7,000 टोटल। $98,000 और इधर कितना 7,000। गधो बस प्रॉब्लम क्या है मेरी, समझ में आ रही है आपको? यहां ये प्रॉब्लम है, मुझे एक्चुअल नहीं गिवन। बोलो यार पक्का ना, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम नहीं गिवन। काश मुझे क्लोजिंग स्टॉक दे देता, मैं लेस करके निकाल देता, कुछ तो करता, लेकिन ना, कैसे करूंगा? अब सुनो, कितने बैच लगाए हैं मैंने? 60। एक बैच में स्टैंडर्ड जितनी डाली होगी 60 इंटू 125, मैंने 60 बैच लगाए हैं। मैं मान के चलूंगा स्टैंडर्ड जितनी लगाई होंगी 125 एक बैच में डाली होंगी। कितना है 60 इंटू 125? आपको समझ में आ रहा है? चारों अजम्पशन वाले क्वेश्चन कराए हैं, यहां भी अजम्पशन कि 60 बैच है, वही एक्चुअल बजट वाली डाली होंगी 125 एक बैच में। बोलो यार, और रेशो वो तो दे रखी है 60 20 20 60 20 1500। ठीक है, ये 12,500 ऊपर वाला 94, बाकी ठीक है सब। बोलो यार, अब तो कर, कहां पे टोटल छोड़ो, अब तो कर ही लोगे। मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड। अब मेरा वो समझाना मोटिव था ही नहीं इन चारों क्वेश्चनों में। इन चारों क्वेश्चनों में मेरा मोटिव था कि इन्होंने मेरे फॉर्मेट को तोड़ फोड़ दिया था, वहां कुछ ना कुछ अजम्पशन रखनी पड़ी, और दो क्वेश्चन किए मैंने। दो क्वेश्चन में तो एक ही अजम्पशन की थी, वेरिएबल और वेरिएंस नहीं है। और इसमें क्या रखी थी कि 125 यूनिटें डाली होंगी, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था 1800 दिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए थे वो। पक्का? तो इन चार क्वेश्चनों को अजम्पशंस के साथ रखते हुए आप लोग अपनी कॉपी में, थ्योरी वाली कॉपी में भी और किसी भी स्टडी मेट वाली कॉपी में भी ऊपर ही लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इलस 8 एंड 12, और इधर क्वेश्चन 7 और 14। ये हट के क्वेश्चन है, अजम्पशंस रखनी होंगी कुछ, जब ही काम चलेगा। हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्ति। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आना ताकि हम अगली क्लास में बात कर सकें। बाय बाय बच्चों।